इस सेशन में हम जानकारी लेंगे HTML में दिए जाने वाले कमेंट से। HTML में काफी सारी लाइनें हम ऐसी शामिल कर सकते हैं जो ब्राउजर रीड नहीं कर सकता। इन सभी लाइन को हमें कमेंट्स के रूप में शामिल करना पड़ता है। कमेंट्स वो लाइनें होती हैं जो केवल हम अपनी कुछ जानकारियों को देने के लिए या याद रखने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका प्रोग्राम से कोई संबंध नहीं होता। वो केवल हमें जानकारी देने के लिए ही वहां प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूं, तो मैं कितना प्रोग्राम बना चुका हूं उसकी अगर कोई जानकारी देना चाहूं, या जो कार्य मुझे करना है या जो कार्य इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैं कमेंट्स में शामिल कर सकता हूं। कमेंट्स का प्रयोग करने के लिए हम कमेंट टैग का प्रयोग करते हैं, जिसका ओपनिंग टैग कुछ इस प्रकार का है और क्लोजिंग टैग कुछ इस प्रकार का है, जिसमें केवल एक्सक्लेमेशन साइन का ही फर्क है। HTML के अलावा भी सभी लैंग्वेजेस में कमेंट्स की सुविधा दी जाती है, ताकि आप अपनी इंपॉर्टेंट जानकारियों को वहां स्टोर कर सकें और उनके साथ साथ अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ा सकें। इसका प्रयोग एक मुख्य और कार्य के लिए किया जाता है। और मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, तो यदि कोई मेरा प्रोग्राम पढ़े तो उसे उस प्रोग्राम की पूरी जानकारी मिले। उन सब जानकारियों को मैं कमेंट्स के रूप में शो कर सकता हूं, ताकि मेरे प्रोग्राम को समझने के लिए वो उन कमेंट्स का सहारा ले, ताकि उसे आसानी से मेरे वाला प्रोग्राम समझ आ जाए। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ताकि हम ये देखें कि कमेंट का प्रयोग प्रैक्टिकली किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए हमारे पास 12th प्रोग्राम है comment.html। आइए प्रैक्टिकल रूप में इसको देखते हैं। एक्सरसाइजेस फोल्डर के अंतर्गत आपके पास जो 12th प्रोग्राम है वो comment.html है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड++ पे खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे दिए गए प्रोग्राम में यदि आप यहाँ ध्यान दें तो कुछ एक लाइनें हरे रंग में दिखाई गई हैं। यदि आप नोटपैड++ प्रयोग करते हैं तो वो कलर कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग करता है और आपकी लाइनों को अलग अलग रंग देता है। जैसे यहाँ पे टैग्स को जो कलर दिया गया है वो ब्लू है, या अंदर के टेक्स्ट को जो कलर दिया गया है वो ब्लैक है। इसी तरह से कमेंट के लिए यहाँ पे हल्के ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया है, यानी कि लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ देखें दिस इज कमेंट लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे एक और लाइन दी गई है, दीज कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। अब यहाँ पे मैं इन कमेंट्स को जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्रोग्राम के अनुसार। इसका मुख्य कार्य जानकारी देना है। जब हम इस प्रोग्राम को ब्राउजर में रन करते हैं तो इन लाइन्स को कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। आइए देखते हैं किस प्रकार हम ब्राउजर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 12th comment.html प्रोग्राम है। इसको डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास कहीं भी कमेंट वाली लाइन को शो नहीं किया गया। मैं यहाँ पे साइड बाय साइड दूसरी फाइल भी खोल लेता हूँ। अब यहाँ देखें कि बॉडी के अंतर्गत दिस इज कमेंट लाइन टाइप की गई थी, जो यहाँ पे नहीं दिखाई गई। इसी तरह से P टैग, लास्ट P टैग के बाद भी एक लाइन दिखाई गई थी, वो भी यहाँ पे शो नहीं की गई। इसका मैं एक प्रयोग और भी कर सकता हूँ। किसी एलिमेंट को लगाने से या ना लगाने से क्या फर्क पड़ता है, ये भी मैं कमेंट का प्रयोग करते हुए सीख सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपने प्रोग्राम में कुछ ऐड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ उसको लगाकर या बिना लगाए क्या फर्क पड़ता है मेरे प्रोग्राम पे। यहाँ पे मैं एक कोड पेस्ट कर देता हूँ। स्टाइल टैग के साथ ये कोड है, जिसमें P टैग को बैकग्राउंड कलर दिया गया है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्राउजर पे इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल बैकग्राउंड कलर अवेलेबल हो गया है P टैग के साथ। फिर से वापस अपने प्रोग्राम पे जाता हूँ यहाँ पे मैं। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास यहाँ जितने भी P टैग्स हैं उन सबके साथ एक बैकग्राउंड अटैच हो गया है, जो कि रेड कलर का है। यदि इस बैकग्राउंड वाली लाइन को ना लगाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तो बजाय इस लाइन को हटाने के या डिलीट करने के मैं इस लाइन को कमेंट बना देता हूँ कुछ इस तरह से। और बिल्कुल लास्ट में मैं कमेंट का क्लोजिंग टैग दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये लाइन अवेलेबल है, परंतु इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया है। मैं इसे सेव कर देता हूँ और फिर से अपनी ब्राउजर फाइल को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखेंगे जो भी कमेंटेड लाइंस हैं उनका कोई भी फर्क हमारे प्रोग्राम पे नहीं पड़ता। तो इस प्रकार मैं HTML प्रोग्रामिंग में काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि यदि कमेंट्स के रूप में उन लाइंस को लगाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है और ना लगाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से कमेंट्स का प्रयोग मैं कर सकता हूँ HTML में। हम एक से अधिक लाइनों पे कमेंट एक साथ दे सकते हैं। इसके लिए भी हमें इसी कमेंट टैग का प्रयोग करना है। आइए जानकारी लेते हैं वो किस प्रकार से। पहले यहाँ से मैं कमेंट हटा देता हूँ। मान लीजिए इन दोनों टैग्स को मैं आउटपुट में शामिल नहीं करना चाहता, तो उसके लिए यहाँ से कमेंट टैग शुरू करूंगा और इसके पश्चात मैं खत्म करूंगा।
आइए कुछ इस प्रकार से इसको देखते हैं। मैं कमेंट टैग कॉपी कर लेता हूं और इस पी टैग के पहले मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। अब देखेंगे कि सारा कलर ग्रीन हो गया है। जब तक कमेंट का क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा तब तक हमारे पास यहाँ ये ग्रीन कलर रहेगा और ये सारा ग्रीन कलर वाला कंटेंट जो है ये हमारे पास कमेंट के रूप में माना जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग दे देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ग्रीन कलर जो है वो केवल ऊपर वाली 2 लाइनों के लिए अवेलेबल है क्योंकि कमेंट टैग को यहाँ क्लोज कर दिया गया है। इस फाइल को सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे और फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब की बार यदि आप देखें तो आपके पास केवल एक पी टैग को शो किया गया है ब्राउजर में। तो इस तरह से आप प्रयोग किए जाने वाले सभी एलिमेंट्स को देख सकते हैं, हटा सकते हैं और अपनी HTML फाइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आपको किसी कंटेंट को डिलीट नहीं करने की जरूरत। आप केवल उसको कमेंट के रूप में शो करें और ब्राउजर फाइल में आउटपुट के रूप में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि आप उसको आउटपुट के रूप में शो करना चाहते हैं तो आप उसमें से कमेंट हटा दीजिए। इस प्रकार हम कमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं सिंगल लाइन के लिए भी और मल्टीपल लाइन के लिए भी।